3 करोड़ से ज़ायद लोग इस सैलाब से मुतासिर हैं। 1000 से ज़ायद लोग इस सैलाब के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं। 5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन जो कि हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, इस सैलाब की जद के अंदर फंसी हुई हैं। घर बार, जानवर, मवेशी, क्रॉप्स, फसलें, सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी खड़ा है और इसके बाद अभी वाटर बॉर्न डिजीज़ शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे पानी खड़ा रहेगा उसके साथ साथ पानी के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं और पानी के नतीजे में जो मुख्तलिफ मसाइल सैनिटेशन के हवाले से पैदा होंगे, उससे मज़ीद अभी लोगों की ज़िंदगियों में और मुश्किल और तकालीफ आने लगी। और ये सब कुछ तब हुआ जबकि पाकिस्तान के अंदर पहले ही तकरीबन 40% महंगाई पर वीक चल रही थी। हमने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद इकट्ठी की जाए और लोगों की मदद की जाए। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब के अंदर मज़दूर किसान पार्टी ने कैंप लगाए हैं। मैंने इंटरनेट पर अपील की और लोगों ने अपील्स की और लोगों ने दिल खोल कर पैसे भेजे हैं। किसी ने पैसे भेजे हैं तो कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें दी हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस्म की फराख दिली से लोगों ने सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश की है। कामरेड जी की इकट्ठा किया ज़रा दसो ना। बहुत शुक्रिया कामरेड जी। ये राशन है, इसमें कुछ तो लोग एक आटा है, जूसेज हैं, दूध के पैकेट हैं, दालें हैं, मुख्तलिफ लोग जो दे के गए। उसके अलावा ज़्यादा हमारे पास कपड़े पड़े और पानी पड़ा है ज़्यादा। तो ये है अभी फौरी तौर पे। और कुछ 100 किलो से ज़्यादा चने जो हैं अकबरी मंडी से भुने हुए वो चने लेके आ रहे हैं, जो आधा किलो की पैकिंग होगी। उसके अलावा कुछ मीठे मखाने जो चनों के साथ मिक्स करेंगे। मोमबत्तियाँ हैं जो हम वहाँ लेके जा रहे हैं, लाइटर लिए हैं उनके लिए। और किधर रोशनी किधर लेके जा रहे हैं ये सारा तौसा लेके जाएंगे। वहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमें पानी में घिरे हुए देहातों तक लेके जाएंगे कश्तियों के जरिए। और बाकी जो सामान इकट्ठा किया वो भी दिखा मैं आपको दिखाता हूँ। चलें। कल शाम को हमारा एक ट्रक निकलेगा तौसा के लिए, जनूबी पंजाब के लिए। हमने ये फ़ैसला किया कि जो सारी इमदाद हमारे पास इकट्ठी हुई है उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और बराबर चारों सूबों को इमदाद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी कामरेड जी, ज़रा बताएं कि ये क्या इकट्ठा किया आपने यहाँ पे। ये इसमें ज़्यादातर तो हैं इस वक्त कपड़े बच्चों के और ख़वातीन के और मर्दों के गर्मियों के, मगर इसमें साथ ही कुछ कपड़े जो हैं वो सर्दी के लिए भी हैं। गर्म चादरें हैं इसमें, बेड शीट्स हैं इसमें, और ये कंबल आप देख रहे हैं ये हैं। और ये कपड़े हैं पैकिंग सूट किए हुए, एक मर्दाना और एक ज़नाना लेडीज़। इसी तरह नीचे ये सारे चादरें हैं, ये कुछ दुपट्टे वगैरह और ख़वातीन के ख़ास कपड़े। ये ख़वातीन के कपड़ों की जो बाकायदा पैकिंग है ये की हुई है। ये आप इंडिविजुअली पैक करेंगे हर ख़ानदान को देने के लिए? हर ख़ानदान के लिए एक जो पैकेट होगा उसमें 5 अफराद का जो है वो कपड़े होंगे और 5 अफराद के लिए राशन, और इस तरह से और ये जो कपड़े आपके पास इस वक्त तक आए हैं ये किसने डोनेट किए हैं? ये मुख्तलिफ लोगों ने डोनेट किए हमें। यहाँ कैंप में बहुत सारे लोग आते रहे और डोनेट करते रहे। कुछ हमारी फैमिली में से भी लोगों ने किए, कुछ हमारी पार्टी के साथियों ने किए। तो ये मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो सारी डोनेशन है। यहाँ ये कपड़ों की सूरत है, कुछ उधर अभी पड़े हैं पार्टी के ऑफिस में पड़े हैं। और खाना भी आप मंगा रहे हैं, चने वगैरह? खाना अभी कोई 100 किलो से ज़्यादा चने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो लेके आ रहे हैं। 50,000 लेके गए थे, अब कितने लाते हैं। 100 किलो से ज़्यादा वो चने लेके आ रहे हैं। उसके अलावा मोमबत्तियाँ लेके आ रहे हैं, लाइटर हम लेके आए हैं, कल साबुन लेके आए हैं, आज पेनाडोल की कुछ पत्ते गोलियों के लेके आ रहे हैं। और कल शाम को निकलेगा ट्रक? कल रात 8 बजे से पहले हम इंशाल्लाह। और किधर जाएगा? तौसा शरीफ जाएगा। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध? खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लिए हम दोस्तों के लिए करेंगे। उनमें कुछ तो नकद कैश की सूरत भेजेंगे, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जहाँ पे नई चीज़ें पहुँच सकती वहाँ ज़ाहिर है हमारी पार्टी के जो साथी हैं वो वहाँ से ख़रीद के पहुँचाएँगे। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम उन्हें वो चीज़ें नहीं पहुँचा सकते। जिंदाबाद। थैंक यू कामरेड। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हर जगह पैसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे या वसाइल और इमदादी
चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी फैमिली ने, ख़ास तौर पे मैं आई एम वेरी प्राउड कि मेरी बेटियों ने, मैं उन पर फ़ख्र करता हूँ कि ये फ़ैसला किया कि जो ईदी उन्होंने जमा की हुई थी और बर्थडे प्रेजेंट्स उन्होंने पैसे की शक्ल में जमा हुए थे, उसमें से दोनों बेटियों ने ये कहा कि आधा हिस्सा हम सैलाब ज़दगान लोगों को दे देंगे। इसके साथ साथ मज़ीद ये कि उन्होंने अपने सारे पुराने कपड़े वगैरह भी दिए। मगर ये तो कुछ नहीं, जो कुछ मज़दूरों ने दिया हमारे कैंप पे, आइए ज़रा आंखों देखा हाल उसका भी आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से लोगों ने अपने दिल खोल कर अपने हमवतनों, हम शहरियों के लिए और अपने समाज में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से, किस जेनरोसिटी से लोगों ने दिया। आइए ज़रा देखिए। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक तवा है और ये सामान, इसमें कुछ किचन का सामान है, ये एक सिलेंडर है और ये एक तोड़ा। ये हमारे यहाँ एक चौकीदार हैं, 24 घंटे के मुलाजम, रात और दिन की चौकीदारी करते हैं। वो एक बेटा है उनका, ये वो अपने घर का सारा सामान, किराए के मकान में रहने वाला बंदा, वो अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ दे के गया। एक सूट उसने अपना रखा है, एक अपने बेटे का रखा है। तो मेरे लिए तो ये एक जज्बाती मंजर था कि एक गरीब आदमी जो 24 घंटे का चौकीदारा करता है, जिसको 1 घंटा भी नहीं मिलता अपने लिए, वो अपने घर का सारा सामान लेके वो इस सैलाब फंड में दे रहा है। जूते भी दे गया है और वो परेशान था। वो कह रहा था अगर मुझे सैलरी मिल जाती टाइम पे तो मैं अपनी तनख्वाह भी यहाँ दे देता। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ ये हमारा हुक्मरान तबका कि जो इस मुल्क के बखिए उधेड़ रहा है, जो अरबों खरबों लूट के ले जा रहा है, और कहाँ हमारे मुल्क का मेहनत कश तबका के जो अपने बच्चों का पेट काट के भी खैरात कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होता, इसी जज्बे के साथ लोग आवाम की मदद करते रहेंगे, लोग सैलाब ज़दगान की मदद करते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से खुले दिल से, फराख दिली से मदद करते रहेंगे। इमदाद की कई शक्लें हो सकती हैं। पैसा एक शक्ल है, मुख्तलिफ़ अशिया भेजना एक और शक्ल है। अगर कोई डॉक्टर है और कोई वहाँ पर तिब्बी इमदाद पहुँचा सकता है तो ये एक और शक्ल है। इसकी कई मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं और आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि किस शक्ल में आप लोगों की इमदाद कर सकते हैं। मगर इस बात को मत भूलिएगा कि इमदाद के बग़ैर ये नामुमकिन है कि ये सारे गरीब लोग अपने पैर पर दोबारा खड़े हो सकें। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस सारे सिलसिले में हमारी अपनी हुकूमत का किरदार क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है। और ख़ास तौर पे इस हवाले से नहीं कि वो चैरिटी में क्या दे सकते हैं, मगर ज़्यादा अहम बात ये इस हवाले से कि वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस हवाले से हुकूमत ने क्या किया है। एक तरफ तो हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है जहाँ पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब पानी आता है इतनी बड़ी तादाद में तो हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो या तो हम ऐसी सूरत हाल में फंसे होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास पानी कोई होता नहीं, या फिर ऐसी सूरत हाल में फंसे होते हैं जब यहाँ पर हम फ्लड्स कंट्रोल नहीं कर सकते। वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके नतीजे में हम पानी को कंट्रोल कर सकें, आज पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल नीड बन चुका है। इसके बगैर पाकिस्तान मज़ीद तरक्की नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह हर 10 साल बाद फ्लड आते रहे तो जो कुछ 10 सालों के अंदर लोगों ने जमा करके बचाया है वो सब कुछ रुड़ जाता है। तो इस सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रेशर डालेंगे रियासत पर, हुकूमत पर, सियासतदानों पर कि एक मजबूत वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि हम सैलाब से भी बच सकें और वाटर स्ट्रेस कंडीशन से भी बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।